नवे वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कैसे हुई और इसको किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ा। तो सबसे पहले अगर देखें हम, भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया यानी कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सन 1934 में प्रकाशित की गई और इसके लेखक थे एम विश्वेश्वरैया। अब देखिए इस पुस्तक से कितने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये किसने लिखी है। तो किसने लिखी है? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। कई बार इसका सन पूछा गया कि ये कब प्रकाशित की गई थी। तो 1934 में इसको प्रकाशित किया गया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था कि भारत में सबसे पहले नियोजित अर्थव्यवस्था को सबके सामने लाने के लिए किस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया था। तो वो पुस्तक आपकी है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ कब था। तो कब हुआ था वो 1938 में हुआ था। अगर पूछ ले आपसे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे समय बीता, आगे क्या हुआ भाई, मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने 1944 में एक योजना प्रस्तुत की गई और इसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि बॉम्बे प्लान कब आया था और किसके द्वारा लाया गया था। कब आया था, तो उसका आंसर हो गया आपका 1944 में। और किसके द्वारा लाया गया था, वो मुंबई के 8 उद्योगपति थे, उनके द्वारा इस योजना को लाया गया था। कुछ आगे समय बीता, 1 साल हुआ। इसमें क्या बोला गया था कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम हम लोग क्रिएट करें जिससे क्या हो कि हम थोड़ा-सा एक टारगेट फिक्स करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। अगर अचीव हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो उसमें देखें कि हम कमी क्या रह गई है और हम क्या सुधार करने लायक हैं वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया था कि 10 साल के लिए एक योजना बनाई थी, वो जो पूरी तरह से फेल हो गई थी। ठीक है? उसके बाद में 1944 में ही क्या हुआ कि श्रीमन नारायण द्वारा एक गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई, जो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गई थी। नेक्स्ट क्या हुआ, 1945 में एक श्रमिक नेता थे एम एन राय। एम एन राय के द्वारा जन योजना लाई गई और 1950 में जो मील का पत्थर साबित हुआ भारतीय आर्थिक नियोजन के लिए, वो जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है आपकी और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा लाई गई थी। वो लाई गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। लेकिन वहीं पर ये कब लाई गई थी, वो लाई गई थी 1950 में। और इसी के बाद से यानी कि इस सर्वोदय योजना के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था की एक तरीके से सूरत और सीरत दोनों बदल गई। क्या हो गया इसमें, इसके आने से भारत में योजना आयोग का गठन हो गया। इसी सर्वोदय योजना की सिफारिशों को लेकर के योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को किया गया था, जो मुख्य रूप से अब एक इतिहास बन के रह गया है। क्यों? क्योंकि इसको समाप्त कर दिया गया है 2015 में और इसकी जगह पे एक नया संस्थान नीति आयोग का गठन कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है। मुख्य रूप से अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि जो योजना आयोग है, वैसे बहुत ही रेयर चांस यहाँ से क्वेश्चन है क्योंकि ये अब ये रहा नहीं है आयोग। अगर पूछता भी है तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि योजना आयोग कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, परामर्शदात्री है, किस तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको बता दें हम कि जो योजना आयोग आपका है गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय है। इसका रीजन क्या है, देखो गैर सांविधिक का मतलब होता है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आप सजेशन दे सकता है, सलाह दे सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे, लेकिन जैसा कि योजना आयोग था उसी की तर्ज पे एक तरीके से नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में योजना आयोग के गठन के लिए कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, गैर सांविधिक निकाय बोल दिया गया। नेक्स्ट क्या हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन हो गया 6 अगस्त 1952 और अभी तक ये वर्तमान में कार्य करती है। ठीक, क्योंकि रीजन क्या है, 17 के बाद से कोई भी पंचवर्षीय योजना आई नहीं, तो इसका भी धीरे धीरे काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है जो पूछे आपसे। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक चली थी। और सामान्यतः जब नाम ही पंचवर्षीय योजना है तो 5 साल तक चलेगी आपकी, 1951 से
2056 तक। हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे किस योजना में कितना वृद्धि दर था, कितना टारगेट कर पाए वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1 अप्रैल 2007 से 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई और इसके बाद में 12 से 17 12वीं चली और इसके बाद से कोई योजना हमारे पास नहीं आई। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।